पिछले सोमवार को हमने अध्ययन किया था वंशावली विषय पर, जीनियोलॉजी, जो बाइबल में वंशावली पाई जाती है उसके विषय पर हमने अध्ययन किया था। और इस अध्ययन के पश्चात भी प्रश्न उत्तर का एक सेशन रहेगा जिसमें आप लाइव प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो विषय है उससे संबंधित प्रश्नों का मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो पिछले जो अध्ययन हुआ था उसमें बाद में एक प्रश्न मेरे पास में आया था और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वो लगा, तो सबसे पहले मैं उस प्रश्न का जवाब जो है आपको देना चाहूंगा। प्रश्न इस प्रकार का था, एक सदस्य ने पूछा कि आपने पूरी वंशावली बतलाई लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, इन दोनों में भी वंशावली पाई जाती है, यीशु मसीह की वंशावली पाई जाती है और दोनों में ही अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम भी है। और अंत में यूसुफ का नाम, जो कि यीशु मसीह के सांसारिक पिता थे, यूसुफ का नाम दोनों ही उसमें वंशावली में दिया हुआ है। और उसमें वंशावलियों में भी नाम भी जो है जनरेशन का वो भी अलग है। तो ये किस प्रकार से है, तो वास्तविकता क्या है, ऐसा उन्होंने पूछा था। और उनका मतलब ये भी था कि दोनों में ही इस जोसेफ का नाम है, तो यीशु मसीह किसके वंश से आए हुए थे। और इसके जवाब के लिए मैं चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड बतलाएं। इसको मैंने उनसे बोला है कि मैं स्लाइड के द्वारा ही मैं इसको बतला पाऊंगा। और इसमें आप देखेंगे कि जो वंशावली जो इसमें दी हुई है, उत्पत्ति में एक वंशावली अपने को मिलती है और फिर मत्ती में मिलती है और फिर लूका और उसका तीसरा अध्याय और उसके 23 से लेकर 37वें वचन में वंशावली यीशु मसीह की मिलती है। तो आप देखेंगे कि उत्पत्ति में जो है मैंने यहाँ पर अब्राहम तक लिया हुआ है, मैंने मत्ती जो ग्रीन है मैंने मत्ती का नहीं लिया हुआ है, क्योंकि हम जो चल रहे हैं आदम से स्टार्ट कर रहे हैं। आदम से हम इस वंशावली को समझेंगे कि मत्ती में आदम से नहीं है और अब्राहम से है। इसीलिए मैंने ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं मत्ती में मैंने वंशावली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उत्पत्ति में क्योंकि आदम से वंशावली है और उत्पत्ति में स्थित आदम से लेकर अब्राहम तक की वंशावली उत्पत्ति पुस्तक में जो पाई जाती है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और लूका रचित सुसमाचार में आप जो पीले कलर में जो देख रहे हैं वो वास्तविक वंशावली उसमें दिया हुआ है। जो क्रम जो दिया हुआ है वो लूका में जिस प्रकार से क्रम दिया हुआ वो यहाँ पर क्रम दिया हुआ, लेकिन जो नीले बैंगनी कलर में जो दिया है मैंने उस वंशावली को उल्टा कर दिया, मैंने उसको उल्टा कर दिया है। उल्टा इसलिए किया क्योंकि उसमें जो है वास्तव में उल्टी तरफ से वंशावली यीशु मसीह की दी गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम तुलना कर रहे हैं जो आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा जो नीले कलर में है और जो पीच कलर में है, जो उत्पत्ति में है, इन दोनों का ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो ओरिजिनल जो पीले कलर में है उसको मैंने उल्टा किया हुआ, उल्टा करके ये नीले कलर में इसको रखा हुआ। अब देखिएगा, तुलना कीजिएगा कि मत्ती में जो है अब्राहम से यीशु मसीह की वंशावली चालू होती है और वो जोसेफ तक जाती है और बाद में ऐसा समझा जाता है करके लिखा हुआ है। देखिए उत्पत्ति में आप देखेंगे अब्राहम तक देखेंगे सेम वंशावली है, जो कि लूका रचित सुसमाचार में भी सेम वंशावली आप देख सकते हैं अब्राहम तक। बीच में आप लाल कलर के फॉन्ट में आप देख सकते हैं नूह, तो दोनों की सेम वंशावली है। अगला स्लाइड बतलाएं। इसके बाद आप अगले स्लाइड में देखेंगे कि अब्राहम से इजाक आया, मत्ती में दिया हुआ है। मत्ती देखेगा कि अब्राहम से इजाक और इजाक से याकूब और याकूब से यहूदा, इस प्रकार से वंशावली चलती है। और आप मैंने यहाँ पे उत्पत्ति का नहीं लिया हुआ है इसलिए वो ब्लैंक है जो पीच कलर में है, लेकिन ब्लू कलर में जो है वो लूका में अब्राहम से ही वंशावली यहाँ पर दी हुई है, जो कि इजाक, याकूब और यूदाह लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा शब्दों का फर्क है लेकिन वंशावली वही है। लेकिन आप
देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार में वहां पे एक एराम करके हिस्रोन के बाद में अब्राहम से इजाक, याकूब, यहूदा, फिरिस और हिस्रोन और फिर एराम, एराम नाम आया है, जो कि लूका रचित सुसमाचार में अरनी नाम दिया हुआ, अरनी। तो यही एराम ही है वो अरनी, क्योंकि इसके पहले का देखेंगे दोनों जगह हिस्रोन का पुत्र ही है, एराम और अरनी। और इसके बाद भी देखेंगे आप एराम और अरनी का ही वंश से अमीनादाब आए। दोनों आप इसमें देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार में भी आप देखेंगे और लूका रचित सुसमाचार में भी इस बात को देखेंगे। अब देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार में ओबेद, यिशै और दाऊद, दाऊद तक की वंशावली यहां पर आई है। जो रेड कलर में सुलेमान लिखा हुआ उसके ऊपर आप देखेंगे दाऊद, राजा दाऊद है। और आप लूका में भी देखेंगे राजा दाऊद। तो यहां तक पूरी वंशावली आदम से लेके राजा दाऊद तक की वंशावली जो मत्ती और उत्पत्ति और लूका रचित सुसमाचार में बिल्कुल सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं आया। लेकिन इसके बाद जो अंतर चालू होता है वो होता है मत्ती रचित सुसमाचार में और लूका रचित सुसमाचार में राजा दाऊद के पुत्रों से। राजा दाऊद की जो है 8 रानियां थी और 32 पुत्र थे। राजा दाऊद के 8 रानियां और 32 पुत्र थे। उसमें से जो बत्शेबा रानी थी उनका पुत्र था राजा सुलेमान, जो कि मत्ती रचित में जो यीशु मसीह की वंशावली को लाने के लिए सुलेमान यहां पर लिखा हुआ, मतलब दाऊद का पुत्र सुलेमान के वंश से जो है आखिरी में यूसुफ आते हैं। लेकिन आप लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे कि राजा दाऊद का जो पुत्र है वो नातान है, और नातान की वंशावली आप देखेंगे आगे चल के, आप देख रहे हैं कि सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ और नातान से मतत्ता उत्पन्न हुआ और सुलेमान से अबियाहू उत्पन्न होते हैं और नाता से मिन्नाह उत्पन्न हुआ। अब यहां से देखेंगे कुल मिला के जनरेशन बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि जो राजा दाऊद के पुत्र जो है दोनों में वंशावली मत्ती में और लूका में ये अलग अलग दिया हुआ है। और मत्ती में राजा दाऊद का जो पुत्र सुलेमान की वंशावली दी है, जबकि लूका में राजा दाऊद के पुत्र नातान की वंशावली दी गई है। और अंत में आप देखेंगे कि अंत में जाकर मत्ती में भी बताया है कि यूसुफ अंत में पहुंचते हैं, और अंत में आप लूका में भी देखेंगे कि यूसुफ ही पहुंचते हैं, अंत में यूसुफ। तो इनमें गड़बड़ी हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि ये गड़बड़ है कि भाई सुलेमान का वंश यहां बतलाया गया है और नातान का वंश बतलाया गया है, और अंत में दोनों में ही यूसुफ लिखा हुआ है, और अंत में दोनों की वंशावली में यीशु मसीह आते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य बात आप ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह जो अपना मत्ती रचित सुसमाचार में जो दिया गया है वो सुलेमान से, जो कि बत्शेबा से उत्पन्न पुत्र था, राजा सुलेमान का वंश से यूसुफ आए, यूसुफ आए, ये पक्की बात है, ये कंफर्म है। लेकिन जो राजा दाऊद का जो अगला दूसरा पुत्र था नातान, इनके वंश से जो आए हैं, यहां पे लिखा हुआ यूसुफ, वास्तव में यहां पे यूसुफ नहीं, यहां पे मरियम होना चाहिए, क्योंकि ये मरियम की वंशावली है, ये यूसुफ की वंशावली नहीं है जो लूका में दिया गया। वास्तव में जो यूसुफ की वंशावली जो दी गई है वो मत्ती रचित सुसमाचार के जो पहले अध्याय में जो वंशावली होती है, वंशावली दी गई है, वही यूसुफ की वंशावली है। और यहाँ राजा दाऊद से जो नातान पुत्र उत्पन्न हुआ, इससे जो वंशावली हुई है उसमें लिखा जरूर बाइबल में यूसुफ है, लेकिन वो मरियम की वंशावली है। ऐसा क्योंकि मरियम की जगह यूसुफ लिखा गया, वो इसलिए क्योंकि वंश जो लिखे जाते थे उसमें पुरुषों का ही नाम लिखा जाता था, स्त्रियों का नाम वंशावली में नहीं दिए जाते थे। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि कहीं कहीं किसी स्त्री का भी नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आज से 2000 साल पहले जो है स्त्रियों की नाम जो है वंशावली में नहीं दिया जाता था। इसीलिए जो लूका रचित सुसमाचार में यूसुफ का नाम लिखा गया,
मरियम का नाम नहीं लिखा गया। तो वास्तविक जो यीशु मसीह की वंशावली है, जो कि भविष्यवाणी थी कि राजा दाऊद के वंश से आएगा। तो इस प्रकार से राजा दाऊद के वंश से नातान जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसके वंश से माता मरियम आई, और माता मरियम और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण के करने के कारण यीशु मसीह आए। तो भविष्यवाणियां बिल्कुल ठीक बैठती है कि जो माता मरियम से आती है कि यहूदा के कुल से और दाऊद के कुल का वंश होगा जो मसीहा आएगा। तो नातान के द्वारा जो वंशावली आई है वो माता मरियम की है, जिससे कि यीशु का जन्म हुआ। तो ये एक विशेष बात है अपने अध्ययन में, और बहुत लोग इस बात को उतना नहीं भी समझ पाते हैं। अगला स्लाइड बतलाने का कृपा करें। अब हम अपने मूल जो अध्ययन है वाचा विषय पर हम चलते हैं। वाचा अर्थात मानव जाति के जो उद्धार की जो योजना है, वो सिर्फ नए नियम से प्रारंभ नहीं होता। हम आप समझते हैं कि जो नया नियम है यीशु मसीह वहां से आए और वहीं से प्रारंभ हो गया, ऐसा नहीं है। नया नियम जो है, या सॉरी, उद्धार की जो योजना है परमेश्वर की, वो आदि से ही जानी गई है। और उसके बाद जब आदम हव्वा ने पाप कर दिया अदन की वाटिका में, वहीं पर परमेश्वर ने एक वाचा को स्थापित किया, जो कि उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 15वें वचन में पाया जाता है। तो पुराने जमाने में जो वाचा, इस प्रकार की जो वाचाएं हैं, तो बाइबल में 7 प्रकार की वाचाएं पाई जाती है, जो कि परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ बांधी हुई है। तो वाचा का अर्थ हम समझ लेते हैं कि वाचा अर्थात होता है दो व्यक्तियों अथवा दो समूहों के बीच की गई प्रतिज्ञा या प्रॉमिस, इसी को हम वाचा कहते हैं। प्रॉमिस या प्रतिज्ञा, दो मनुष्यों के बीच में बांधी गई प्रतिज्ञा या वाचा या शपथ पूर्वक की गई प्रतिज्ञा को वाचा कहा जाता है। तो अलग अलग समय कालों में परमेश्वर ने अलग अलग लोगों के साथ में बाइबल में 7 प्रकार के वाचाओं को बांधा उन्होंने, और वाचा बांधने के लिए ये जरूरी था कि उसमें एक बलिदान का दिया जाना अत्यंत आवश्यक था। इसके पहले जो आपने स्लाइड देखा वो था मिट्टी के जो पुराने मृदा पत्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्ले टेबलेट बोलते हैं। इस जो दो लोगों के बीच में जो वाचा बंधती थी, उसको पुराने जमाने में इसको लिखित रूप में उसको रख लिया जाता था, लिखित रूप में। तो उस समय पेपर पेन वगैरह तो था नहीं। वो लोग क्या करते थे कि मिट्टी का इस प्रकार से टैबलेट्स बनाते थे, और इसमें उस जमाने की भाषा लिखी हुई है, इस प्रकार के भाषा उसमें लिख देते थे, और अपना जो दोनों के बीच में जो क्या बात में वाचा बांधी गई है या प्रतिज्ञा की गई है, या दोनों के बीच में क्या प्रॉमिस हुआ है, उसको इस प्रकार के मिट्टी के टैबलेट्स में, जो कि पानी से गूथा हुआ होता था, और उसको जब गीला रहता था तभी लिख दिया जाता था, और सूखने के बाद में इसको आग में पका लिया जाता था, और इस प्रकार से वो वाचा जो है वो पक्की हो जाती थी उसमें से। अब जो दोनों पक्ष या दो व्यक्ति जिनके बीच में वाचा बांधी गई है, इस टैबलेट के इसके 2 टुकड़े करते थे, और एक टुकड़ा एक व्यक्ति रखता था और दूसरा टुकड़ा दूसरा व्यक्ति रखता था। यदि कोई वाचा से, जो बांधी गई की गई प्रतिज्ञा से, यदि वो बदलता था तो न्यायी के पास शिकायत करने जाते थे। तो न्यायी दोनों के टैबलेट को बुलवाता था और उसको जोड़कर देखते थे, और उसमें देखा जाता था कि क्या बात सही है, कौन व्यक्ति जो बोल रहा है वो सही है, और वाचा में जो लिखा हुआ है। तो पुराने जमाने में जो वाचाएं बनती थी या प्रतिज्ञाएं की जाती थी, इसको जो है मिट्टी के इसी टैबलेट में इसको दर्ज किया जाता था। बाइबल में एक उदाहरण मैं इससे संबंधित मैं एक उदाहरण मैं आपको बतलाना चाहूंगा। यिर्मयाह 32 अध्याय और उसका
13 और 14वां वचन। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी। बारूक को यह आज्ञा दी। यिर्मयाह का जो पुस्तक जो लिखा गया है, लिखा जो है वो बारूक ने लिखा हुआ है। तो यिर्मयाह बोल रहे हैं, तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी कि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का प्रभु यो कहता है, इस मोल लेने की दस्तावेज को, ये दस्तावेज हुआ करते थे, वाचा भी एक प्रकार के जो मिट्टी में दर्ज कर दिया जाता था, ये भी एक दस्तावेज हुआ करते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ, तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी कि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का प्रभु यो कहता है, इस मोल लेने की दस्तावेज को जिन पर मोहर की हुई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहे। तो ये जो मिट्टी के जो क्ले से बनाई हुई जो वाचा की पट्टिका है, जिसको कि मृदा पत्र बोला जाता था, इनको भी जो है दोनों पक्ष ले जाकर किसी घड़े में रखते थे और उसको जमीन में गाड़ कर रखते थे सुरक्षित। तो इस प्रकार से एक बाइबल में भी एक उदाहरण इसका मिलता है। और वाचाओं के विषय में हम समझ रहे थे कि वाचा जो है दो व्यक्तियों के बीच में की गई प्रतिज्ञा है, या दो व्यक्तियों के बीच में की गई ये प्रॉमिस है। जब कभी भी वाचा बांधी जाती थी, तब जो है बलिदान किया जाता था, बलिदान किया जाता था। और बाइबल में जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बांधी गई वाचाओं में भी हम इन बलिदानों को देखेंगे। जब वाचा बांधते थे, तब बलिदान जो पशु हुआ करता था, उसका मृत्यु होना अत्यंत आवश्यक है। उसके मरने पर ही ये बलिदान जो है वो पक्का होता था। तो इन बातों को हम यीशु मसीह के बलिदान में भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान में उनकी मृत्यु भी हुई और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ में नई वाचा भी बांधी। तो ये जो 7 प्रकार की वाचा है, इनका हम बाद में अध्ययन करेंगे। आज जो है हम वाचा विषय को समझ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि बाइबल के पहले पन्ने में लिखा हुआ है कि बाइबल जो लिखा हुआ है और पुराना नियम और नया नियम। पुराने हिंदी में क्या लिखा हुआ? पुराना नियम और नया नियम। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का अर्थ होता है वसीहत, और नियम का मतलब एक संविधान। एक संविधान, नियम। देखेंगे वसीहत और संविधान कितना बड़ा अंतर है। ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम, न्यू टेस्टामेंट, नया नियम। तो जो अंग्रेजी में जो टेस्टामेंट शब्द जो पाया जाता है, उसका अर्थ होता है वसीयत। और ये जो है वाचा अर्थात कवनेंट, कवनेंट से बहुत ज्यादा मेल खाता है, बहुत ज्यादा। वाचा अर्थात कवनेंट और टेस्टामेंट दोनों बहुत मेल खाते हैं, लेकिन नियम कहीं से मेल नहीं खाता, जो कि हिंदी में बोला जाता है। तो इस प्रकार के काफी ट्रांसलेशन में और बातों को रखने में भी कुछ कमियां हुई है, जिससे कि हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस टेस्टामेंट का अर्थ होता है वसीयत और कवरेंट का अर्थ होता है प्रतिज्ञा या वाचा। लिखित रूप से की गई जो वादा है, जो प्रॉमिस है, उसको बोला जाता है कवरेंट। तो देखेंगे कि जो कुल मिला के जो बाइबल है, वो परमेश्वर का वादा है, वो परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा है, वो परमेश्वर द्वारा की गई कवनेंट है, वो वाचा है वो। तो ये वाचाएं जो है बाइबल में 7 प्रकार की पाई जाती है, उनका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिएगा कि परमेश्वर का बोला हुआ वचन, क्योंकि वाचा में जो है बोलकर जो वाचा बांधी जाती है। दोनों पक्ष जो है कोई बात पर एक बात को लेते हैं और उस पर दोनों पक्ष जो है सहमत होता है, और फिर वहां पर वो वाचा बंध जाती है जब वहां पे बलि कर दी जाती है। और वाचा के उस जो पत्थर है या फिर वाचा का जो मृदा पत्र है,
उस पर भी वो वाचा का लहू जो है लगा दिया जाता था पुराने जमाने में। आजकल जो है उसकी जगह पर जो दस्तावेज हुआ करता है उसकी जगह पर सील लगती है, सील लगा दिया मीन कंफर्म हो गया। और इसी प्रकार से हम देखेंगे परमेश्वर ने जो वाचा बांधी हुई है उसके विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। आप देख सकते हैं यशाया 55 अध्याय और उसका 10वां और 11वां वचन। यशाया 55 अध्याय उसका 10 और 11वां वचन। वह लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रहा है, कि जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौटकर नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो ये जो परमेश्वर का वचन जो है, जो परमेश्वर कह देते हैं उसे वह पूरा करते ही है। तो ये जो बाइबल में जो 7 वाचाएं पाई जाती है, परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाकर, अपनी ही शपथ खाकर इन वाचाओं को बांधा हुआ है। और आप इसको देख सकते हैं इब्रानियों 6वां अध्याय और उसका 13वां वचन। इब्रानियों 6:13 और आपके स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रहा है। और वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय, प्रतिज्ञा अर्थात वही वाचा, प्रतिज्ञा देते समय शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधने के समय पर अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आप इस बात को देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ परमेश्वर ने अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया। जब दो बच्चे बचपन में आपस में प्रॉमिस करते हैं, बाय गॉड मैं अपनी माता की कसम खाता हूं, कसम खाना मैं ऐसा ही करूंगा, तो क्या होता आप देखेंगे कि माता की कसम मतलब वो अपने से बड़े की कसम खाता, बाय गॉड वहां पर अपने से बड़े परमेश्वर की या ईश्वर की शपथ वहां पर खाता है। तो यहीं पे इसलिए कहा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। तो परमेश्वर ने शपथ खाई हुई है इन 7 वाचाओं पर, और जो कि कभी नहीं बदलने वाली है। ये वाचाएं जो है अटल हुआ करती है, और ये वाचाएं अटल है। ये मनुष्यों से बांधी हुई वाचा है, और परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ बांधी हुई वाचाएं है। मनुष्य भले इसको तोड़ ले, एक पक्ष भले उसको तोड़ दे, लेकिन परमेश्वर जो है वह कभी भी अपनी कही हुई बात से पलटते नहीं है। और जैसा परमेश्वर का वचन अभी अपन ने यिर्मयाह में देखा था कि उसका वचन जो है व्यर्थ ठहर कर व्यर्थ नहीं ठहरेगा। और हम इस बात को और देखेंगे कि वाचा में जो लहू का जो प्रावधान था, आप इसको देख सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 16 से 21वां वचन। इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय और उसका 16 से 21वां वचन। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ कि जहां वाचा बांधी गई है, जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है। ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी
पहली वाचा और दूसरी वाचा जो बोला गया है, पहली वाचा मूसा से स्थापित वाचा को बोला गया, जो कि पुराने नियम में पाई जाती है, और जो दूसरी वाचा जो है वो नई वाचा यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई वाचा लिखा हुआ है। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हरेक आज्ञा सुना चुके, तब मूसा ने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन तथा जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। पुस्तक पर क्यों? क्योंकि उसी पुस्तक में तो परमेश्वर की वाचा है ना, इसलिए लहू जो है उस पुस्तक पर भी लगाना आवश्यक है। तो उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। मूसा ने कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। इसी रीति से मूसा ने तंबू, अर्थात मिलाप वाला तंबू, इसी रीति से मूसा ने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। तो यहां देखते हैं कि मूसा ने जो है वाचा जिससे बांधी गई उस पुस्तक पर भी लहू छिड़का और सारे लोगों पर, सारे इजराइलियों पर लहू छिड़का। क्यों? क्योंकि वो जो वाचा परमेश्वर ने पूरे एक समूह के साथ में बांधी, उस पूरे समूह इजराइलियों के साथ में बांधी थी। और इसलिए, और हम देखेंगे, हम अगले उसमें अध्ययन करेंगे कि ये 7 वाचाओं पर, एक एक वाचाओं पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये वाचाएं जो बाइबल में पाई जाती है, आप स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं कि आदम से स्थापित वाचा, पहली वाचा जो कि आदम की वाटिका में बांधी गई, आदम से स्थापित वाचा द एडमिक कवनेंट। दूसरी वाचा जो है नूह से बांधी गई, जब जल प्रलय समाप्त हो गया था, तब जो है पूरे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधी थी, जिसको बोला जाता है नोहेक कवनेंट, नूह से स्थापित वाचा। तीसरी वाचा अब्राहम से स्थापित वाचा है ये, और अब्राहम से बांधी थी, इसको बोला जाता है अब्राहमिक कवनेंट। और ये जो आदम से स्थापित वाचा, आप इसको उत्पत्ति 3 का 15 में आप देख सकते हैं, तीसरा अध्याय 15वां वचन। और नूह से स्थापित वाचा, उसे आप देख सकते हैं उत्पत्ति 9वां अध्याय और 8 से लेके 16वें वचन में। अब्राहम से स्थापित वाचा आप उत्पत्ति 12वां अध्याय और 1 से लेके 3 में, 15 अध्याय उसका 18 से 21 में, और 7वां अध्याय उसका 6 से लेके 8 में, और 18 अध्याय उसके 18 से लेके 18वें वचन में आप इसको देख सकते हैं। हम इन सब का जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। चौथी वाचा जो है वह अब्राहम के बाद में मूसा से बांधी गई, लेकिन जो अब्राहम से वाचा, मूल वाचा बांधी गई, वह उनके पुत्र इसहाक के साथ में भी परमेश्वर ने वाचा बांध के उन्हीं बातों को दोहराया। और इसहाक के बाद जो उनके पुत्र होते हैं याकूब, परमेश्वर ने याकूब से भी वाचा बांधकर अब्राहम से की गई वाचाओं को उनसे दोहराया याकूब से। तो हम इन वाचाओं को भी देखेंगे। चौथी वाचा है मूसा से स्थापित वाचा, जिसे कि मोज़ेक कवनेंट बोला जाता है। पांचवी वाचा है राजा दाऊद से स्थापित वाचा, जिसे कि द डेविडिक कवनेंट बोला जाता है। मूसा से स्थापित वाचा निर्गमन 19 अध्याय उसका 3 से लेके 6 में पाया जाता है। मूसा से स्थापित वाचा निर्गमन 19 अध्याय और उसका 3 से लेके 6वां वचन में। और राजा दाऊद से स्थापित वाचा दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसका 10 से लेके 7वें वचन में पाया जाता है। और 6वीं वाचा जो है वो है नई वाचा, नई वाचा जो कि यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई थी। और इसकी पूर्व भविष्यवाणी यिर्मयाह की पुस्तक में दे दिया गया था कि यिर्मयाह 31 अध्याय और उसका 31 से लेकर 34वें वचन में नई वाचा पाई जाती है। जब इजरायलियों ने वाचा को तोड़ दिया, तब परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए नई वाचा बांधा, जो कि यीशु मसीह के बलिदान में वो पूरा होता है। इसके अलावा एक और वाचा पाई जाती है, 7वीं वाचा है, वो है शांति की वाचा, शांति की वाचा।
जो कि लेवियों के द्वारा बांधी गई, इसको बोलते हैं लेवाइट कवनेंट। तो जो कि गिनती नामक पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसके 12 और 13वें में वचन में पाया जाता है। तो इस प्रकार का अब आपने वाचाओं को देख लिया कि वाचा दो व्यक्तियों के बीच में बांधी जाती है या फिर दो समूहों के बीच में या व्यक्ति और समूह के बीच में की गई प्रतिज्ञा या प्रॉमिस को वाचा कहा जाता है। और इन वाचाओं को बांधने के लिए विशेष बात क्या है कि ये लहू के द्वारा ही पक्की होती है, अर्थात इन जब वाचा बांधी जाती है तब बलिदान का दिया जाना आवश्यक है। दूसरी बात, आप ये जो दो दो पॉइंट में बतलाऊंगा, आगे की वाचा के अध्ययन में ये दो पॉइंट अवश्य याद रखिएगा। एक तो वाचा बांधते समय की जाने वाला बलिदान, दूसरा जब वाचा बांधी जाती थी तो वाचा को स्मरण रखने के लिए, याद रखने के लिए एक चिन्ह भी दिया जाता था, एक चिन्ह भी दिया जाता था जिसको देखकर वाचा के दोनों पक्ष जो है वो उसको याद रखते थे, की गई प्रतिज्ञा अर्थात वाचा को। तो इन दो पॉइंट्स को आप याद रखिए। तो हम अगले अध्ययन में हम इन 7 वाचाओं में से जो पहली वाचा है आदम से स्थापित वाचा पर हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आज का वाचा विषय का जो इंट्रोडक्शन था वो पूरा होता है। हम अगले अध्ययन में सोमवार और गुरुवार को हमारा ये अध्ययन होता है और अगले अध्ययन में सोमवार को हम आप जो है एक प्लेटफॉर्म में इसी प्रकार से मिलेंगे